इस लेक्चर में अब हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के बारे में पढ़ना है। कल हम लोग ने लॉगरिथम से अपना परिचय किया था, यानी लॉगरिथम को जाने थे कि लॉगरिथम क्या होता है। लॉगरिथम के बारे में बताया कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को पावर किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी किसी संख्या के पावर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अगर क्या किया जाए, फोर को 2 का पावर 2 लिखा जा सकता है। 4 को 2 का पावर 2 लिखा जा सकता है। तो इसको अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू लॉग 4 बेस 2, यानी 2 का कितना पावर रखा जाए कि 4 आ जाए। 2 का कितना पावर रखा जाए कि 4 हो जाए, यानी अगर log 4 बेस 2 लिखा हो तो उसका मान कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अगर 2 का पावर 4 रखा जाए तो 16 आ जाएगा। 2 का पावर 4 रखा जाए तो 16 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4, यानी 2 का कितना पावर रखा जाए कि 16 आ जाए। तो ये हुआ एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हुआ लॉगरिथमिक फॉर्म। तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक रूप में चेंज किया जा सकता है। आज हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के रूप को देखना है और उस प्रॉपर्टी पर आधारित सवाल को भी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी है कि log n1 बेस a प्लस log n2 बेस a इज इक्वल टू log n1 इंटू n2 बेस a, यानी जब दो log दिया हो, क्या दिया हो, दो log दिया हो और दोनों का बेस समान हो। क्या होना चाहिए, दोनों का बेस एक समान होना चाहिए, यानी दोनों का बेस समान होगा तो क्या होगा, और जोड़ के रूप में होगा। और जोड़ दिया हो तो उसका जो आर्गुमेंट होता है वो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। आर्गुमेंट क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। समझ आया। जैसे log n1 बेस a प्लस log n2 बेस a इज इक्वल टू log n1 इंटू n2 बेस a, log n1 इंटू n2 बेस a। ठीक है, चलिए अब इसको प्रूफ भी कर देंगे। प्रूफ भी कर देंगे कि log n1 बेस a प्लस log n2 बेस a इज इक्वल टू log n1 इंटू n2 बेस a कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। क्या करते हैं, एनो पहले इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। कैसे, इसको प्रूफ कैसे करना है, क्या करना है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। अब ध्यान से देखिए, log n1 बेस a को L1 मान लिए, log n1 बेस a को L1 मान लिए और log n2 बेस a को L2 मान लिए। क्या कर लिए, L2 मान लिए। तो हम लिख सकते हैं n1 बराबर a टू दी पावर L1, n1 बराबर a टू दी पावर L1, यानी n2 बराबर क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर L2, a टू दी पावर L2। क्या लिख सकते हैं, n1 बराबर a टू दी पावर L1 एंड n2 बराबर a टू दी पावर L2। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं कि n1 और n2 को गुना करते हैं। क्या करते हैं, तो n1 इंटू n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AL1 इंटू AL2, AL1 इंटू AL2 हो जाएगा, यानी a टू दी पावर L1 इंटू a टू दी पावर L2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करते हैं, L1 प्लस L2 हो जाएगा। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, सम हो जाता है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, L1 प्लस L2 को हम L मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, L मान लेते हैं। a टू दी पावर L हो गया। क्या हो गया, a टू दी पावर L हो गया।
एन वन इंटू एन टू को एन मान लेते हैं, तो एन बराबर क्या हो गया, एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एल, एन बराबर ए टू दी पावर एल, एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एल। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग एन बेस ए, लॉग एन बेस ए लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू लॉग एन बेस ए लिख सकते हैं। अब देखिए एल क्या माने थे, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू लॉग, बेस ए रहेगा, इसका बेस तो ए ही रहेगा। एन क्या माने थे, एन माने थे N1 इंटू N2, N1 इंटू N2, तो N1 इंटू N2, N1 इंटू N2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब L1 क्या माने थे, लॉग N1 बेस ए को, अब ध्यान से देखिए बेस ए प्लस लॉग N2 बेस ए इज इक्वल टू क्या आया, लॉग ए यानी लॉग का बेस ए और N1 इंटू N2, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लॉग N1 बेस ए प्लस लॉग N2 बेस ए इज इक्वल टू लॉग N1 इंटू N2, लॉग N1 इंटू N2 बेस ए, क्या यही क्या करना था हम लोग को, साबित करना था। अब कि लॉग N1 बेस ए प्लस लॉग N1 इंटू N2 बेस ए, और क्या होगा, लॉग N2 को क्या मान लिए, L2 मान लिए, लॉग N2 बेस ए को क्या मान लिए, L2 मान लिए। तो जब log N1 बेस ए को L1 मान लिए, तो N1 बराबर लिख सकते हैं, N1 बराबर लिख सकते हैं e टू दी पावर L1, N2 बराबर लिख सकते हैं a टू दी पावर L2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए N1 इंटू N2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो N1 इंटू N इंटू a टू दी पावर L2, a टू दी पावर, देखिए a टू दी पावर जब बेस से सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो a टू दी पावर L1 प्लस L2 हो जाएगा। ठीक है, अब L1 प्लस L2 को L मान लिए और N1 इंटू N2 को L मान लिए, N1 इंटू N2 को L1 प्लस L2 को L मान लिए। अब देखिए तो L बराबर लिख सकते हैं log n बेस a, log n बेस a इज इक्वल टू L लिख सकते हैं। L किसको माने थे, L1 प्लस L2 को, n किसको माने थे, N1 इंटू N2 को। अब L बराबर क्या माने, log N2 बेस a, log N1 बेस a प्लस log N2 बेस a इज इक्वल टू क्या आया, log N1 इंटू N2 बेस a, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रूफ नंबर 2, प्रूफ किसका, अब दूसरा प्रॉपर्टी का, ये तो हम लोग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, N1 log a इज इक्वल टू log N1
माइनस लॉग n1 बेस a माइनस log n2 बेस a इज इक्वल टू log n1 बाटा n2 बाटा n2 बेस a। और यही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। फिर log n1 बेस a को क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। log n1 बेस a इज इक्वल टू l1 एंड log a इज इक्वल टू l2। क्या मान लिए, log n1 बेस a को l2 मान लिए। तब हम लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, a टू दी पावर l1 एंड n2 बराबर a टू दी पावर l2, a टू दी पावर l2। क्या लिख सकते हैं, n1 बराबर a टू दी पावर l1 एंड n2 बराबर a टू दी पावर l2। n1 क्या आएगा, a टू दी पावर l1 बाटा a टू दी पावर l2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या आएगा, n1 टू दी पावर l1 माइनस l2, l1 माइनस l2। अब देखिए, अब n1 बाटा n2 को हम n मान लेते हैं, n पावर l, e टू दी पावर l। देखिए क्या कर, बेस a इज log n बेस a इज इक्वल टू l लिख सकते हैं। अब देखिए ठीक है, इसको माने l1 n की l1 l माने थे log n1 बेस a बेस a n को log n2 बेस a इज इक्वल टू बेस a और यहाँ प्रूफ माइनस n2 बेस a। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमसे क्या सवाल नंबर 1, बेस 2 प्लस log 2 इज इक्वल टू, तो अभी
प्लस लॉग बेस 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा log 18 बेस। सवाल नंबर log 7 प्लस 6 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा इंटू 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 6 log c 1 log 2 बेस 10 3 बेस 10 इज इक्वल टू इज 1 बाटा, सॉरी, बेस में 10 कितना आ जाएगा log 6 बेस 10 कितना आया 4। अब सवाल नंबर log c क्या हो 1/2 बेस 10 बेस 2 माइनस इक्वल टू व्हाट। सवाल नंबर फोर बाई 6 log 2/, ये छोटे छोटे, लेकिन जो मेन के बाद होता है कि दो छोटे छोटे सवाल हैं या उसे एक सवाल में कम से कम करके या